एक बादशाह के साथ बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी सातों बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़े हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया काते हो, किसका दिया पहनते हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर आपका दिया काते हैं और आपका दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उसकी मनपसंद चीज़ दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसी ने कहा कि मैं अल्लाह का दिया काती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादे ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ाओ, मैं भी देखूंगा कि ये मेरी बगैर कैसी अल्लाह का दिया काती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादे से तमाम जेवरात वापस ले ली गई और खस्ताहाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान की बादशाह की हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसुकून मुतमईन थी और तवक्कुलुल्लाह थी कि जो उसने रिज़्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वह मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गई। शहजादी जंगल को देखने लगी, चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा क्यों ना कुछ लकड़ियाँ जमा कर लूँ ताकि रात को आग जलाओ, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगा। शहजादी जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चल पड़ी। उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जहाँ बाहर एक बकरी बंद हुई थी और अंदर से कांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वह झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ एक चरपाई पर लेटा है और कांसती कांसती पानी पानी पुकार कर रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का गड़ला पड़ा होता है। वह गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ़ को फैलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ़ शहजादी से पूछता है कि बेटी तुम कौन हो और इतनी बड़े जंगल में तुम अकेले क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे बताती है कि वह यहाँ कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ़ उसे झोंपड़ी में ही रुकने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा, तुम यही रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, तुम वहाँ से गड़ा भर कर लिया करना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ़ शहर चला जाता है और शहजादी यही अकेले झोंपड़ी में सब सफाई करके बकरी का दूध निकालती है, आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा
तूफी लेगा और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है, जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है, और पास ही शाम की निशान भी नजर आती है। तब शहजादी को याद आती है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब शाम बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलाता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होते हैं और दिल में सोचते हैं कि शायद शाम भूखा था, इसलिए वह दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वह लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते 7 दिन गुजर जाती है और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईब भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाते हैं और सारा वाक़या बताते हैं और बूढ़े ज़ईब को 3 लाल देते हैं और कहते हैं कि शहर जाकर ये लाल बीज दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाती है, जिसमें बूढ़ा ज़ईब और शहजादी रहने लगती है। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश नौकर चाहकर दुनिया की तमाम नियामतें मौजूद होते हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी का फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखती जंगल शहर नमा बन गया जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखो तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों को हाथ पैगाम भेजता है। शहजादी से मिलने यहाँ शहजादे के सिपाही जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक की शर्त पर हमसे मिल सकती है कि वह अपने तमाम बेटियों को साथ आए। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम देती है। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादे के महल जाता है। शहजादी उनसे मिलते हैं, चेहरे पर निकाब करके और इनके लिए 7 रंग के खाने पेश करते हैं और हर खाने के साथ ही उसी रंग का जोड़ा जेवरात पहन कर आते हैं। महल की शान और शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार पर शहजादी कहते हैं ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती है कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगी ज़ेवरात पहनी है, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखती है कि दूर से एक खस्ताहाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो वही शहजादी है, ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि उसे जंगल के जानवर खा गए और जब मैंने अपने सिपाहियों को उसकी खबर लेने भेजा था
तब उन्होंने ही बताया था कि वहाँ शहजादे का कोई नाम व निशान नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है, शहजादे को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादे से आज़ाद करवा के ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत मांग ले। ये सुनती ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वही शहजादी हूँ और मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती और अपनी नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वह इस मुकाम तक कैसे आए और दिखाती है अपने गले के माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियाँ दिल में रश करने लगती है और सोचती है कि काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाते हैं और अपनी नसीब का पहनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में भी बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर न्यू आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचे। शुक्रिया।